जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सर 12th क्लास का तो इतना सारा कंटेंट है, क्लास 11th के लिए आप कुछ लेकर नहीं आए, तो अब क्लास 11th के लिए जो आएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा एज वेल एज आपकी नॉलेज ओरिएंटेड होगा। क्लास 11th में आपने जितना अब तक कंफ्यूजन के साथ या क्लैरिटी के साथ पढ़ रखा है, इन छोटी छोटी वीडियोस के जरिए हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके 12th क्लास में भी ये काम में आएगा। और आगे आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आप इस वीडियो की मदद से अपनी अकाउंटेंसी को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा दोस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बहुत पहले सुन रखा होगा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको यहाँ कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही बताऊंगा, पर दोनों अलग अलग बार। कैसे? पहले हम पूरी नॉलेज ले लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। मैं आपके चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक सारी बातें एक एक करके धीरे धीरे आपसे करूंगा, और आप पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत आसानी से, तरीके से और मजेदार तरीके से माइंड में स्टोर कर लेंगे। क्या है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो बहुत छोटा सा मैंने पॉइंट लिखा है, एक्विजिशन ऑब्लिक इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है? अब आप 11th क्लास के लास्ट डेज में चल रहे हो तो आपको एसेट्स की बहुत अच्छी जानकारी हो गई है। हर वो चीज जिसको बेचकर हमें पैसा मिलने लगे वो हमारी एसेट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारी एसेट्स होती हैं। यहां पर बात एसेट्स की ना होकर फिक्स्ड एसेट्स की हो रही है, मतलब उन एसेट्स की जो एसेट्स आप 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं, जिनका बेनिफिट्स आपको 1 साल से ज्यादा तक मिलता है, मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल के लिए सामने रखा हुआ ये व्हाइट बोर्ड 1 साल से ज्यादा चलेगा तो ये मेरे फर्नीचर एंड फिटिंग्स हेड में फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जाना जाएगा। जब मैंने इसको खरीदा था या यहां पर इंस्टॉल कराया था, यहां पर इरेक्ट कराया था, तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। जिन जिन बच्चों को थोड़ी थोड़ी बात भी समझ में आ रही है, वीडियो के एंड तक कहानी पूरी समझ में आएगी, इतना भरोसा करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है गाइस? एक्विजिशन ऑब्लिक इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक पॉइंट उठाया, एक्विजिशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लेकर आना। इरेक्शन मतलब होता है या फिट कराना, फिटिंग कराना उसकी। अगर हम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मींस खर्चा, अगर हम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी खर्चा कर रहे हैं उसे हम एक्विजिशन इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाली चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जांपल मैं 3-4 बार दे रहा हूं आपको। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट, ये सारी ही चीजें फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। जब भी आप इनको खरीद कर लाएंगे तो एंट्री आप पता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स, चाहे उधार में खरीदी हो या नगद में खरीदी हो, चाहे कैश का ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो, आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। मतलब सर बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें खर्चा कर दिया हमने, अब उस खर्चे के बारे में हम पता करना चाह रहे हैं कि वो खर्चा हमारा किस नाम से जाना जाता है। तो जब जब आपसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले, आप एक पॉइंट बोल सकते हो जिसको मैं 3 बार बोल रहा हूं, एक्विजिशन ऑब्लिक इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लाने के खर्चे या लगवाने के खर्चे, दोनों ही खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर जाने जाते हैं। घर में लगा हुआ आपके पड़ोस में एसी या टीवी एलईडी वाला जब लेकर आए थे आप 20,000, 30,000, 35,000 रुपए का, जो भी उसकी कीमत थी, उसके अलावा अगर मैकेनिक्स ने आपसे 500,000, 2,000 रुपए का खर्चा करवाया था उसकी इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, तो वो सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। और जो भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो बेटा रियल अकाउंट होंगे। रियल पर्सनल नॉमिनल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, या होगी, और नहीं है तो आप अपना हमारा अनदर वीडियो देख सकते हैं। रियल अकाउंट होंगे। रियल अकाउंट वो होते हैं सर जिन अकाउंट्स को आप देख व छू पाते हो। तो घर में रखा टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, फर्नीचर, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, बिजनेस में रखे हुए सारी चीजें रियल अकाउंट होती है। ये रियल अकाउंट बैलेंस शीट में जाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में ही तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दिखती है। और हम बात ही किसकी कर रहे थे? एक्विजिशन ऑब्लिक इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको धीरे धीरे लग रहा होगा ये वीडियो आपके एक नहीं कई सारे चैप्टर एक बार में रिवाइज कराने वाली कैपेबिलिटी रखती है। दूसरी बात, यहां पर ये जो भी एक्सपेंडिचर होगा ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। मैंने एरो लगा दिए ऊपर की तरफ। कहानी क्या है? ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। किस तरीके से? जस्ट लाइक आप एक बात मानकर चलो कि आपके पास पहले एक थिएटर है, उसमें 200 सीट्स हैं,
फिर आपने बढ़ाकर 300 सीट्स करी, तो आपने जो खर्चा किया वो क्या किया, एक्विजिशन ऑब्लिक इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अब आपके पास रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो 300 यूनिट्स का जनरेट होगा, ना कि 200 यूनिट्स का। समझ में आ रही है गाइस? या आपके पास रेस्टोरेंट है जिसमें अब तक सिर्फ 20 लोग बैठ सकते थे, अब आपने 10 सीट्स एक्स्ट्रा लगवा ली, तो आपने जो खर्चा किया दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑब्लिक इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये एक रियल अकाउंट है, इसका बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अब एक एक पॉइंट करके सारे लिंकेज करेंगे हम पॉइंट्स को। कैसे लिंकेज करेंगे? सर ये रियल अकाउंट होगा और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एक्विजिशन और एक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को करने के लिए होगा, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो बैलेंस शीट में दिखाई देगा, और इसके बेनिफिट्स होंगे वो 1 साल से ज्यादा के लिए होंगे। बेनिफिट्स आपको पता है क्या होते हैं? इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये डेबिटेड होते हैं अपने रिलेटेड एसेट्स अकाउंट में। ये बात भी मैं आपको 3 मिनट पहले बोल चुका हूं जब मैं एंट्री पास कर रहा था। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो हर बार ये अपने नाम से जाने जाते हैं, डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट्स अकाउंट। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड। यहां तक हमारी सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कहानी कंप्लीट हुई है। जो आपने कैपिटल में पढ़ रखा है उसका जस्ट उल्टा हमें रेवेन्यू में पढ़ना है, इसलिए मैंने एक साथ डिफरेंस बिटवीन नहीं कराया। आप पूरी नॉलेज कैपिटल की ले ले। कैसे कैसे नॉलेज ले ले? सर ये एसेट्स होती है, और एसेट्स में कौन सी कैटेगरी होती है? फिक्स्ड एसेट्स होती है। कौन सी कैटेगरी होती है दोस्त? फिक्स्ड एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सारी एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होती है। जब आप इनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा करते हो, इन्हें लाने का या लगवाने का, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ये बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं, ये रियल अकाउंट कहलाते हैं, और ये अपने एसेट्स अकाउंट में जाते हैं, ना किसी और अकाउंट में जाएंगे। यहां तक पूरी कहानी कंप्लीट हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अगर आपको इसमें दिक्कत नहीं है तो रेवेन्यू में दिक्कत होने ही नहीं वाली, क्योंकि वो जस्ट इससे उल्टी बातें बोलेगा। अगर ये बोल रहा है एसेट तो वो बोलेगा एक्सपेंस, अगर ये बोल रहा है रियल तो वो बोलेगा नॉमिनल, अगर ये बोल रहा है 1 साल से ज्यादा तो वो बोलेगा 1 साल से कम। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। सबसे पहली बात समझ लो, बच्चों को जो डाउट्स होता है वो ये होता है कि सर कैपिटल बड़े खर्चे होते हैं और रेवेन्यू छोटे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मानो कि अगर आपके पड़ोस में कोई किराने की दुकान है जिससे आप डेली परचून का सामान खरीदते हो, दूध, दही, मठा, घी, और अगर उसकी दुकान में लगा हुआ फर्नीचर की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए है, तो वो भी उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसने जो खर्चा किया है एक्विजिशन ऑब्लिक इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए किया है, तो वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा जैसी बड़ी कंपनी जब करोड़ों रुपया भी सैलरी में बांट रही है, तो भी उनका वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो उनकी कोई फिक्स्ड एसेट्स लाकर नहीं देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब शुरुआत करते हैं बिना कंफ्यूजन के साथ। सबसे पहली बात, सर ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, तो ये सिर्फ मेंटेन करेगा अर्निंग कैपेसिटी को। एग्जांपल के लिए, अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट ले आए, जस्ट लाइक आप लेकर आए टीवी आप जब लाया और टीवी को लगवाया, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब हर महीने आप उस पर इंटरनेट चार्जेस खर्च करते हो या फिर घर में केबल कनेक्शन लगवा रखा है, तो वो उसको सिर्फ मेंटेन करेंगे। पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, कभी भी टीवी खराब हो जाता है तो उसको आप रिपेयर कराते हो, तो रिपेयर का खर्चा भी आपका रेवेन्यू, क्योंकि वो कोई नई एसेट लाकर नहीं देते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्त क्या होते हैं? मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी, और मैंने लिख रखा ओनली मेंटेन का मतलब क्या है? ये सिर्फ मेंटेन करते हैं उस एसेट को यहाँ पर चलाने के लिए, ये एसेट्स को बढ़ाते घटाते नहीं है। ये अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, अर्निंग कैपेसिटी वही बढ़ाएगी एसेट का खर्चा, ये सिर्फ उसको मेंटेन करते हैं, सिर्फ मेंटेन। और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो मैक्सिमम 1 साल तक मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आप अपने किसी एम्प्लॉय को रेगुलर सैलरी देते हो, रेगुलर काम करता है, पूरी साल में जो सैलरी का पैकेज देते हो 1 साल ही काम करेगा आपका, और वो कोई आपको एसेट देकर नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है अपनी बाइक का, वो सिर्फ 1 साल तक इंश्योर्ड है, अगली साल आपको दोबारा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल वही तो, मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी, वो सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस कराती हैं, एसेट की वेल्थ को, एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बढ़ाते हैं। वहां हमने रियल अकाउंट पढ़ा था, तो यह नॉमिनल अकाउंट पढ़ेंगे। वहां हमने बैलेंस शीट पढ़ा था, तो इनकी जगह ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपने अभी अभी कुछ ही दिन पहले चैप्टर पढ़े हैं फाइनल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, तो इन चीजों से आप पहले से वाकिफ हो रखे होंगे। एक सिंगल वीडियो आपके बहुत सारे चैप्टर रिवाइज करवा रही है एक साथ।
नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो डेबिटेड हो रहा है रिलेटेड एसेट्स अकाउंट में तो ये डेबिटेड होंगे अपने रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट में। एग्जांपल के लिए रेंट, सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, परचेजेस, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज दीज ऑल आर नॉमिनल अकाउंट्स, अपने अपने ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जगह बनाते हैं। दूसरी बात ये साल भर तक के बेनिफिट देते हैं, साल भर से ज्यादा बेनिफिट नहीं देते। तीसरी बात ये अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं, कभी बढ़ाते नहीं है। दो अलग अलग बातें सीखी हमने। सबसे पहले वीडियो के पार्ट में सीखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उल्टा सीखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिफरेंस बिटवीन करते हैं। कैपिटल बोलता है रियल अकाउंट टू, रेवेन्यू बोलता है नॉमिनल अकाउंट टू। कैपिटल बोलता है कि एक्सपेंडिचर जो मेरे लिए हो रहा है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए हो रहा है। ये बोल रहा है कि मेरे लिए जो एसेट हो रहा है वो एक्सपेंस हो रहा है, वो एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है अपने नाम से। ये बोल रहा है मैं अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता हूं, ये बोलता है मैं मेंटेन करता हूं, ये बोलता है मैं बैलेंस शीट में दिखाई देता हूं, ये बोलता है मैं ट्रेडिंग P&L में दिखाई देता हूं। इसी तरीके से दोनों में लड़ाई चलती है और दोनों भाई एक दूसरे से बहुत विभिन्न तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। कैपिटल रेवेन्यू का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास 11 से लेकर कॉमर्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो, ये चैप्टर आपको BCom, MCom, CA, CS, CMA फाउंडेशन, MBA फाइनेंस, BBA कोई भी कोर्स करते हो, इस चैप्टर की मदद आपको लेनी पड़ेगी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोस आपके पास बहुत सारी आएंगी जो आपके एग्जाम को बहुत बेहतरीन कराएंगे और 11th क्लास में हो सकता है आप टॉप करें अपने स्कूल से।